गंगा जल अभिमंत्रित किया, उस भटकती हुई आत्मा में अभिमंत्रित करके जल फेंका। उसने कहा कि तुम हो कौन? उसने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अरे मेरा भाई? धुंधुकारी की नामतः, मैं धुंधुकारी हूं। तो तेरे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया, ब्रह्म कपाली में पिंडदान कर दिया, जगह जगह जहां जहां तीर्थ थे सब तीर्थों में मैं गया, सब तेरे लिए सब कुछ जितना हो सकता था, शास्त्रों में जो कुछ कहा है तेरी आत्मा के उद्धार के लिए वो सब मैंने किया। उसने कहा, भाई गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, तुम चाहे 100 बार भी गया श्राद्ध कर दो, मैंने इतने कर्म कुकर्म किए हैं कि मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। हे भाई, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू बहुत दया है तेरे पास, तू करुणा की मूर्ति है, तेरे पास ममता है और तू ही मेरा उद्धार कर सकता है। किसी न किसी प्रकार से मेरे को इस प्रेतत्व योनि से, इस भटकते हुए शरीर से मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। उसने कहा, मुझे मैं जितना जानता था सब कुछ तेरे निमित्त किया, अब तो जिस दशा में रहता है वैसे ही रहा। सुबह प्रातः काल होगा, मैं लोगों से पूछूंगा, बड़े बुजुर्गों से, ज्ञानियों से, कि जिसके लिए सब जगह श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, उसका उद्धार न हुआ, अब उसके लिए क्या करें? तो वह अपनी योनि में चला गया। सुबह प्रातः काल हो गया, सब गोकर्ण महाराज साहब गांव के बुजुर्गों से, बड़े लोगों को प्रणाम किया, पूछा कि भाई मेरा भाई अभी भी उसका उद्धार नहीं हो पाया, अभी भी वह भटक रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, भाई हम लोगों तो ज्यादा शास्त्र उसके कुछ पढ़े नहीं है, पर जब इतना तुमने कर दिया तो कुछ क्या हो सकता है? तब स्वयं गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की, तपस्या की, प्रार्थना की। प्रातः काल उठ करके जब ज्ञानेश्वर को जल चढ़ाते हो तो एक लोटा सूर्य नारायण को भी तिल के साथ और दुबले के साथ में जल दिया करो, आंखें कभी खराब नहीं होगी, बुढ़ापे में चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान सूर्य आरोग्य देता है, निरोग, और प्रथम सुख निरोगी काया। सबको चाहिए कि हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले हमारा शरीर जो भगवान का मंदिर है, जिसके अंदर जो बोलने वाला है, जो आत्मा है, वो भगवान है। निरोग चाहिए शरीर, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में, निरोग शरीर में मन, बुद्धि और चित्त भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सूर्य नारायण की उपासना किया करो। भगवान आप प्रत्यक्ष नारायण हैं। आप, भगवान ने कहा, मेरे क्या चाहिए? बोला, भाई का उद्धार। बोले, सप्ताह पाचनम कुरु, भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की कथा से सब प्रेतत्व मुक्ति, जो चले गए हैं, जो प्रेत बने हुए मर करके, उनका भी उद्धार हो जाएगा, और जो जिंदे हैं। गोकर्ण ने पूछा, जिंदे भी भूत होते हैं? बोला, हाँ। बोलो, जिंदे भूत कौन होते हैं? बोले, जो अपने माँ बाप को नहीं मानते, अपने सास ससुर को नहीं मानते, वो जिंदे भूत होते हैं। वो भी अगर भगवान की कथा सुन लेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी माता पिता की सेवा करने लग जाएंगे, वो भी सास ससुर की सेवा करने लग जाएंगे, उनमें भी एक नया प्राण, नया जीवन, नया मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तब गोकर्ण महाराज ने भगवान की, भागवत भगवान की कथा शुरू की। और वो जो भटकता हुआ धुंधुकारी था, उसने देखा कि मैं कहाँ बैठूं, तो वो बांस अंदर से खोखला होता है, उस बांस के अंदर वह उसकी भटकती हुई आत्मा बैठ गई। बस पहले दिन कुछ भी नहीं खाया, जहाँ कथा चल रही थी कथा सुनता रहा। और ऐसे कहते हैं कि बांस में जो ग्रंथियां होती है, पहले ग्रंथि का विमोचन हुआ, दूसरे दिन दूसरे, और 7वें दिन तो वह दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। और उसके लिए कहते हैं कि स्वर्ग से विमान आया और सबके सामने। गोकर्ण महाराज ने पूछा, इतने लोग सुनने वाले थे, मैं स्वयं सुनाने वाला, मेरे लिए स्वर्ग से विमान नहीं? बोला, नहीं महाराज, इसने स्वीकार कर लिया था कि मुझसे गलती हुई, और भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर की हुई भूल को पुनः करना एक अच्छे इंसान, अच्छे देवत्व का लक्षण है। आदमी इंसान से देवता बन जाता है, मानव से देवता बन जाता है।
अगर वह अपनी भूलों को स्वीकार कर ले और फिर उन भूलों को पुनः न करें तो वह देवत्व प्राप्त कर लेता है। वह विमान, वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सबके सामने धुंधुकारी दिव्य स्वरूप धारण करके और वैकुंठ चला गया। पुनः पार्षदों ने कहा, तुमको फिर से यदि वैकुंठ जाने की इच्छा है तो फिर से भगवान की कथा भाव से, प्रेम से करो और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। यह कथा पुरातन काल से न जाने कितने लोगों का, जिंदे इंसानों का भी और मरे हुए इंसानों का भी सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करती आ रही है और सही लाइन पर सही दिशा उनको दे रही है। ये कथा गुरु के समान है। और ऐसा दोबारा से गोकर्ण महाराज ने कथा की और बहुत भाव से, प्रेम से सब लोगों का उद्धार हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ज्ञानेश्वर महादेव की